महानायक रतन टाटा जी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी है, जो कि भारत के रत्न, और जिस रत्न के लिए अब भारत रत्न की डिमांड हो रही है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और खासकर उन सभी समाजों के लिए एक प्रेरणा की बात। प्रधान साहब, सीजीपीसी की तरफ से रतन टाटा, जो कि भारत के कोहिनूर भी कहे जाते हैं, और हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, और उसमें गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है उनके ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम ऐसी महान हस्ती को नमन करते हैं, जो कि आज हम उद्योगपतियों को देखते हैं काफ़ी विवादों में रहते हैं, लेकिन निर्विवाद उद्योगपतियों में अगर नाम आता है तो हमारे रतन टाटा जी का आता है, और पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में उनको याद किया जाता है एक अच्छे इंसान की बदौलत, और बहुत ही अपनी इंसानियत की सेवा करने वाले, अपने वर्कर जितने भी वर्कर हैं उनका विशेष ध्यान रखने वाले। और कैंसर की बीमारी के लिए उन्होंने पूरे बम्बई में हॉस्पिटल चलता है जो गरीबों का फ्री इलाज किया जाता है, जगह जगह हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, अभी रांची में खोल रहे हैं, जमशेदपुर में भी है। तो खास इंसानियत का ध्यान रखने वाले एक बहुत ही नरम दिल इंसान, जिनको कि अब देवता कहना भी ज़्यादा कम नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे इंसानों की कमी हमेशा हमारे देश को, भारत को खलेगी, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में निवास दे, और ऐसे इंसान हमारे देश में बार बार आते रहे, और हमारे देश का सौभाग्य होगा कि हमारे देश का नाम रोशन होगा। हम फिर एक बार उनको नमन करते हैं ऐसी शख्सियत को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जमशेदपुर में के इतिहास के लिए बहुत ही दुखदाई घटना है। एक ऐसे शख्स आज हमेशा के लिए हमारे बीच से चले गए हैं, जिन्होंने हर धर्म के लोगों को रोज़गार दिया। सिर्फ रोज़गार ही नहीं दिया, अपनी पूरी हमदर्दी भी उन्होंने दिखाई। जैसे जितने भी समाज के लोग हैं, जितना मुझे जानकारी है, जब भी उनके पास कोई जाता था, या उनके जो अधीन जो भी पदाधिकारी लोग थे समाज को लेकर के, किसी काम को लेकर के भी उनके पास गए, तो भाई आज तक कोई खाली हाथ वहाँ से नहीं लौटा। मुझे कोरोना का काल का भी समय उनका याद है, और मुझे वो उग्रवादियों द्वारा जब ताज होटल में अटैक हो गया था, मुझे वो समय भी याद है। इन्होंने जैसे उन लोग वहाँ के कर्मचारी एक दो जो डेथ कर गई थी, उनके पूरे बच्चों की पढ़ाई इन्होंने लाइफ टाइम फ्री कर दी, और जब तक उनका सर्विस पीरियड है या था, तब तक उनकी जो पेमेंट उस घर में जाती रहेगी, उन्होंने एक घोषणा उस समय कर दी थी। और कोरोना काल के समय में डॉक्टर और नर्स जो सेवा में लगे हुए थे, उनको इन्होंने ताज होटल जो रूम उनका फ्री कर दिया गया था, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने की जो है व्यवस्था की थी। और जमशेदपुर के साथ तो उनकी यादें हमेशा जुड़ी हुई हैं। हर 3 मार्च में जमशेदपुर के सभी धर्म के लोग जो हैं उनका इंतज़ार करते थे, और हमको लग रहा है कि जो इस बार का जो 3 मार्च होगा, भले ही वो हमारा कल्चर है, हम लोग करेंगे, लेकिन उनके बिना हम लोग काफ़ी जो है उनकी कमी खलेगी। और जो 3 मार्च का प्रोग्राम है वो उनके बिना हमेशा जो अधूरा ही हम लोगों को लगेगा, जमशेदपुर के सारे लोगों को। मैं जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हैसियत से उन्हें अपना नमन करता हूं, और उनका जो है भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें, और पूरे टाटा परिवार को जो है ये भारी भरकम जो है हम लोग की दुखदाई घटना है, ये सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजनीतिक जीवन काल से ही आप उनके साथ जुड़े रहे, उनकी यादों के साथ, उनके काम को आपने देखा है, और बहुत जगह पर उनके काम को सहयोग भी दिया है आपने। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस मौके पर हम लोग यही कहेंगे कि रतन टाटा जैसा जो व्यक्तित्व है, ये पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे पैदा हुए हैं। और रतन टाटा जी जहाँ एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, इसके साथ ही साथ वो मजदूरों के एक गार्जियन के रूप में काम करते थे, और जनहित में जो है वो बहुत अच्छे कार्य करते थे, लोगों को कोई नुकसान नहीं होने देते थे। ये उनकी सोच शुरू से रही है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में उनको जो है लोग बहुत श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ याद करते हैं। आज वैसे भी उद्योगपतियों की बात कीजिएगा तो बहुत से उद्योगपति हैं जो केवल बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा कि अगर सही में इंसान कौन है, तो ये इंसानी जो है इंसान, वो हमारे अपना रतन टाटा जी है। और आज के दिन हम लोग सबसे पहले तो हम लोग झारखंड के सभी समुदाय की ओर से उनको नमन करते हैं, और साथ ही साथ भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको जो है भारत रत्न का जो अवार्ड पहले दिया जाना चाहिए था। अपनी भूल को सुधार करें,
और उनको जो है भारत रत्न का जो है सम्मान जो है उनको दिया जाए। ये अभी तक उनको भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया जाना, ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। तो हम लोग चलिए गलती सुधारने का मौका है, उनको भले हम लोग उनके जिंदा जी नहीं दे पाए, लेकिन उनको जो है भारत रत्न का जो है सम्मान जो है वो मिलना चाहिए। यही हम लोग करेंगे। मैं पुनः एक बार जो है समुदाय की ओर से उनको नमन करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। धन्यवाद।